न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकारों का काम केवल शासन करना ही नहीं बल्कि जनता को सुशासन देना भी है। और बात अगर धरातल पर की जाए तो यह सुशासन देने में प्रशासनिक अधिकारियों का अहम योगदान होता है। और रेवाड़ी के जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों में से एक हैं जो दफ्तर में बैठकर अफसरशाही करने की बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना और फिर उनका निदान कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनकी दिनचर्या में शुमार हो गया है। इसी के चलते डीसी अशोक गर्ग ने आज रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की आमजन से जुड़े व्यवहार कुशलता को जाना। इतना ही नहीं, डीसी ने यहां प्रॉपर्टी टैक्स व एनडीसी प्रक्रिया की जांच करते हुए एनडीसी में नियमों की पालना करने के निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित शेड्यूल से पूर्व अगर कोई एनडीसी चाहता है तो तत्काल फीस के अनुसार उसे एनडीसी जारी की जाए। वहीं आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था पूर्ण कार्य करने के आदेश भी उन्होंने दिए। वहीं डीसी ने नगर परिषद सभागार में चेयरपर्सन पूनम यादव व डीएमसी डॉक्टर सुबीता ढाका के अलावा नप अधिकारियों और नगर पार्षदों के साथ बैठक भी की तथा डीएमसी को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण किसी भी रूप में न होने दिया जाए। वहीं उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों पर मॉनिटरिंग करते हुए कार्रवाई अमल में लाने के आदेश भी दिए। मगर खास बात यहां यह देखने को मिली कि जैसे ही डीसी ने नगर परिषद कार्यालय में दस्तक दी तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ कर्मचारी अपनी सीट से नदारद भी नजर आए। वहीं हैरान करने वाली बात यह देखने को मिली कि छोटे छोटे कामों के लिए महीनों से नगर परिषद के चक्कर काट रहे लोगों ने डीसी के सामने ही अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स और एनडीसी जैसे कामों को लेकर लोग डीसी के सामने शिकायत करते दिखाई दिए। इस दौरान शहर में डोर टू डोर कचरा उठान का मामला भी डीसी के सामने उठा। इतना ही नहीं, शहर में नगर पार्षदों को किसी ने भूमाफिया कहा तो किसी ने नगर परिषद को भ्रष्ट ही कह डाला। इन सब मामलों को लेकर जब डीसी गर्ग से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि नगर परिषद कार्यालय में स्टाफ की भारी कमी है, फिर भी शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसलिए आए थे? मैं इसलिए आया हूँ जी, हमारे कतुपुर में राजीव भार्गव जी है, इनका मकान है, फादर का मकान था और हमारे वहाँ के तथाकथित जो भूमाफिया है उन्होंने क्या किया जी, इनके मकान का पहले तो इनकी भुआओं के बच्चों से एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं जी 4 मार्च को। ये देखिए जी, हाँ मैं छोड़ बता रहा हूँ जी, 4 मार्च को एग्रीमेंट करते हैं। 4 मार्च को एग्रीमेंट करने के बाद वो कमेटी के अंदर 20 जून 2022 को उनकी वारसान तस्दीक का कागज़ लगाते हैं यहाँ पे। और कागज़ में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक हल्फनामा दे रखा है कि मैं इस जगह का रहने वाला हूँ और अपना आधार कार्ड वो लगा रहा है जी जयपुर का, फिर औरों के लगाए, किसी का जयपुर का, किसी का अजमेर का, किसी का कहीं का, और सिर्फ इन्हीं कागजों के आधार पर वारसान तस्दीक कर दी गई और वारसान का नाम हाउस टैक्स के अंदर चढ़ा दिया गया। क्या कहते हैं अभी कर्मचारी? कर्मचारी ये कहते हैं जी हमारे पे दबाव देके ये करवाया गया है। कौन है वो भूमाफिया? भूमाफिया है जी यहाँ के पार्षद है सत्येंद्र यादव और उनके फादर के नाम इसका एग्रीमेंट हुआ है, तो हम तो ये सोचते हैं जी उन्होंने ही इस काम को करवाया होगा। मतलब और आपका मानना है कि नगर परिषद में भी पूरी तरह से इलीगल हुआ है जो कुछ हुआ? बिल्कुल इलीगल हुआ है जी। कैसे चढ़ा दिया? क्या इसके लिए कोई कागज माना गया उनसे कि आपके पास मिल्कियत का कोई कागज है या किसी प्रकार का कोई कागज है? अगर अब ये आते हैं क्योंकि वो लाल डोरी की ज़मीन है जिसका 40 बरस से ये हाउस टैक्स दे रहे हैं, इनके फादर देते रहे, ये दे रहे हैं, उसके बाद इनसे पूछते हैं जी आपके पास ज़मीन का क्या मिल्कियत है, आपके पास क्या कागज है जो हम आपके नाम कर दें। इस समस्या को कितना समय हो गया नगर परिषद में रखे हुए? हमें इसको 1-1.5 महीना हो गया जी। क्या कहते हैं अधिकारी कर्मचारी? अधिकारी कुछ नहीं कह रहे जी, कार्रवाई करेंगे जी। कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं हो रही। डीसी साहब भी आज आए हैं, मिले आपको? नहीं, अभी हम डीसी साहब से हमें पता लगा तो हम आए थे, तो अभी मीटिंग ले रहे हैं, देखेंगे वो क्या। हमने डीएमसी गोगिया साहब को भी दिया था, फिर डीएमसी हमने मैडम को दिया भी 4-5 दिन पहले, तो देखते हैं क्या होता है। परिषद की कार्यशैली को लेकर क्या मानते हैं आप? परिषद की कार्यशैली को लेकर ये है जी कि कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है फिलहाल तो, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकार की भी कोई भी होती है तो वो अधिकारियों का तबादला हो रहा है। कोई अधिकारी यहाँ काम करना चाहता नहीं रेवाड़ी में आके, क्योंकि उनको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा और उन पर नाजायज दबाव डाल के ही काम कराया जा रहा है। कौन डाल रहा है दबाव? दबाव पार्षद डाल रहे हैं या कोई अधिकारी पर कौन दबाव डाल सकता है? और कौन है जो अधिकारी पर दबाव डालेगा जी? यहाँ के पार्षद डाल रहे हैं गलत तरीके से।
मैं आया था जी, एक तो मेरी प्रॉपर्टी आईडी 6 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते काटते। आज आना, आज ये ऑब्जेक्शन लगा के कैंसिल कर देते हैं कि हर दफ़ा हम साइबर कैफ़े पे जाते हैं और वहाँ हर दफ़ा मुझे 300 रुपये लिए जाते हैं कि मैं 6 दफ़ा तो यहाँ करा चुका। 1800 रुपये तो मैं साइबर कैफ़े वाले को दे चुका और स्थिति नील है। वो ऑब्जेक्शन लगा देते जी आपका मैच नहीं हो रहा। ऑब्जेक्शन ये लगा रहा हूँ कि मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैं जजत रोड का है, अग्रवाल मेटल के सामने, और इन्होंने सजन कॉलोनी दर्शाया हुआ है। सजन कॉलोनी दर्शाने की वजह से इन पोर्टल पे सजन कॉलोनी दर्शा रहा है बार बार। अभी डीसी साहब आए, आपने ले क्या कुछ कहा? डीसी साहब ये कह रहे हैं कि आपका काम जल्दी ही करा देंगे। और मेरी एक समस्या पब्लिक हित की एक और है कि मेरी जज्जत चौक पे एक हाईमैक्स लगी हुई थी जो लगभग 2 महीने पहले हटा ली गई रोड सेफ्टी के नाम पे, और वहाँ पे विश्वकर्मा स्कूल से लगा के डाकखाने तक और इधर जज्जत चौक से अग्रवाल मेटल तक बिल्कुल अंधेरा घुप रहता है। वहाँ कोई वारदातें होती रहती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अंधेरे का मुजरिम फ़ायदा उठा के भाग जाते हैं। अब डीसी साहब के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं आप? डीसी साहब के आश्वासन से मैं 100% संतुष्ट हूँ। उम्मीद है काम हो जाएगा। काम होगा। कहाँ से आए हो? मैं विकास नगर से आया हूँ। किस लिए आए? ये मेरी एनडीसी जो प्रॉपर्टी आईडी है, इसमें क्या नाम से मैंने सारी पेमेंट जमा कर चुका हूँ और एनडीसी मेरी कट चुकी है और आज मेरी रजिस्ट्री है और इसकी वजह से अब मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कहाँ की एनडीसी है? ये विकास नगर गली नंबर 6/6 कंकरवाली से। फिर क्यों नहीं मिली आज आपको एनडीसी? एनडीसी क्या नाम है, पेमेंट के साथ एनडीसी मेरी कट चुकी है और इस प्रॉपर्टी आईडी में छोटी सी करेक्शन है, वो ठीक नहीं होने की वजह से मेरी रजिस्ट्री रुक गई। क्या कह रहे हैं कर्मचारी अधिकारी? मिले होंगे आप? मिला तो वो कह रहे जी सब वो क्लोज कर दिया। अभी डीसी साहब भी आए हैं, उनसे मिले क्या? उनसे नहीं मिला, वो कह रहे सिस्टम ने सारा ये क्लोज कर दिया जी। तो अब ऐसे में रजिस्ट्री रुक गई आपकी, तो परेशानी तो है। परेशानी मेरे को आ रही है, क्या करें। कब करवाए थे आपने पैसे जमा? ये करीबन हो गए 1 महीना कम से कम। 1 महीने में कहीं कुछ नहीं हुआ अभी? कहीं कुछ भी। निरीक्षण में मुख्य तो जो शहर के लोगों को दिक्कत आ रही है एनडीसी की, उनके पोर्टल को खुद मैंने देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है। एनडीसी पोर्टल पे डीएमसी मैडम के आने के बाद काम हुआ है। तो पहले 800 के करीब पेंडिंग थी, अब लगभग 350 एनडीसी की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। और मैंने जो डीलिंग क्लर्क हैं, जिसको मेकर बोलते हैं, उनको हिदायत दी है कि आप सख्ती से डेट वाइज इनको निकालें, क्योंकि सरकार ने यदि किसी को जल्दी है एनडीसी लेने के लिए, उसके लिए प्रावधान किया हुआ है तत्काल स्कीम में। वो कुछ पैसे फालतू भर के उसका आउट ऑफ टर्न अपनी एनडीसी निकलवा सकता है। लेकिन देखने में आया है कि किसी भी तरह के दबाव में या किसी भी तरह के लालच में डेट वाइज एनडीसी की एप्लीकेशन को डील ना करके बीच बीच में से डील कर लेते हैं। तो उसको सख्ती से मना किया और ये कहा कि डेट वाइज ही आप डील करेंगे। जो सबसे पुरानी एप्लीकेशन है वो सबसे पहले डील होगी और उसके बाद वाली एप्लीकेशन डील होगी। जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसकी लिस्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसको 1 या 2 दिन में मैच करेंगे कि पुरानी पेंडिंग छोड़ के नए वाली तो डील नहीं कर दी। तो मुख्य समस्या तो मुझे लगता है शहर के लोगों को ये है। और इसके अलावा एक्शन की भी ट्रांसफ़र हो गई है, उनकी जगह दूसरा एक्शन आया नहीं है। तो डेवलपमेंट वर्क्स को तो तब रिव्यू करेंगे जब एक्शन भी आ जाएंगे और ईओ भी आ जाएंगे। एक सर आपसे किस चीज की सुनवाई कोई होती नहीं? बहुत सारे लोग आते, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं ना शिकायत लेके, कह रहे कोई सुनवाई होती नहीं, अधिकारी मिलते नहीं, कहाँ दरवाजा खटता है यहाँ तक ये पता नहीं है लोगों तो आते हैं, आप देखते हैं कोई मिलता ही नहीं है यहाँ पे। हम भी आते तो हमें भी नहीं पता चलता कि किससे मुलाकात करें, किससे बात करें। चेयरपर्सन को भी जो है डीएमसी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, पीछे जो है कर्मचारी अक्सर नदारद, सुनवाई नहीं है, कुल मिला के कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। आपने भी देखा जैसे गैर हाजिर मिले सर कई कर्मचारी? तो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर नहीं मिले हैं, 2-3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। बाकी स्टाफ फील्ड में भी गया हुआ है परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन करने के लिए। किसको मिले किसको ना मिले, इसमें समस्या ये है कि जैसा मैंने बताया कि दफ्तर का एक हेड होता है, वो हेड ही किन्हीं कारणों से यहाँ पे अभी नहीं है। उस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। अभी डीएमसी मैडम ने जो अकाउंटेंट हैं यहाँ नगर परिषद के, उनको जब तक ईओ स्थायी रूप से कोई नहीं आ जाता
उनको कहा है कि वो ईओ की जिम्मेवारी निभाएं। एनडीसी से संबंधित से लोगों की बहुत सारी ये समस्या है, जैसे अब मॉडल टाउन अप्रूव्ड इलाका है काफ़ी पुराना, उसको अनुकूल दिखा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं डेवलपमेंट चार्ज कम बनता है, वो ज़्यादा वसूल लिया, और रजिस्ट्री में स्पेस कम है लेकिन वैसे ज़्यादा दिखा दिया डॉक्यूमेंट में। तो बहुत सारी खामियां हैं और लोग वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं। लगभग एक वर्ष हो आपकी गया। बात सच हो सकती है, लेकिन उसका तरीका यह है कि लोग एप्लीकेशन दें और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो एप्लीकेशन आती है उस पर डिसीजन हो नगर परिषद की तरफ सर, एक त्योहारी सीजन है, एंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है यहाँ का, जो है लोग बड़ी दंश झेल रहे हैं एक तरह से कहें कि इसकी जो रोकथाम के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। एनक्रोचमेंट पे भी अभी डिस्कस किया है इस मीटिंग में। डीएमसी मैडम, एसडीएम और डीएसपी और एसएचओ ट्रैफिक ये ज्वाइंट विजिट करेंगे पूरे शहर में, और जहाँ जहाँ पे भी लगता है कि एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए उसको तुरंत प्रभाव से हटाएंगे। पर्टिकुलर रेलवे रोड की बात कर ले, कुछ दुकानें सारे बीच में आ रही हैं। देखो, एनक्रोचमेंट दो तरह की है, एक परमानेंट एनक्रोचमेंट है और एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है। फ़िलहाल टेम्परेरी एनक्रोचमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि शहर त्यौहार का जो सीज़न है वो बिना किसी तरह की असुविधा के निकल जाए। परमानेंट एनक्रोचमेंट में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हटा के परमानेंट। एक साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात करें, पीछे भी 4 दिन लगातार बंद रहा था, मैडम से भी बात हुई थी, वो किसी तरह से नगर परिषद ने स्टार्ट कराया, लेकिन आज से वो फिर बंद हो गया क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो सर इस तरह तो फिर पूरे मेरे नोटिस में नहीं है, ये तो नगर परिषद के अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे। आज से बंद हुआ है तो हो सकता है इनके नोटिस में 4 दिन से बता रहे हैं सर, 4 दिन से बंद है। एक सर स्ट्रीट सभी घरों में सर बुरा हाल है, कूड़े से सबके डस्टबिन भरे पड़े हैं, तो अब इससे तो शहर में गंदगी कहीं ना कहीं नहीं, सही समाधान करेंगे इसका। एक सर दूसरा ये है कि 32 जो है यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं पूरे शहर में, लेकिन उनकी सफाई अगर आप जाएंगे मौके पे तो आपको पूरी गंदगी मिलेगी। कईयों पर तो ताला भी लटका हुआ है, कई जगहों पर इस तरह की स्थिति है। लोग कहाँ इनको साफ कराएंगे, सारे ताले खुलवाएंगे और मैं खुद भी इनको चेक करूँगा। बरसात होके हटी है भैया, पूरे हर शहर में गड्ढे हैं, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिनकी सड़कों में गड्ढे ना हो। उनको भरने के इनको निर्देश दे दिए हैं और काम चल रहा है। सेक्टर 4 के 2 सड़कों का जो मामला चल रहा है पिछले 2 साल से, सर 3 अधिकारी के ऊपर एफआईआर आपके पास शिकायत आई डीएमसी मैडम ने, तो इसको लेकर जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, कार्रवाई कर रहे हैं।